गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। और हाँ, हर बार मैं एक ही बात बोलती हूँ कि घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा और घर में रह के पढ़ाई करते रहिएगा। और जो यूट्यूबर हमारे देखते हैं वो भी हमारे वीडियो से एंजॉय करते रहिएगा। और जो हिंदी आपने नहीं पढ़ी है, अपना आपका बचपन वापस लौट कर आएगा। और जो मैं हिंदी आपको बता रही हूँ वो कंपटीशन लेवल में बहुत काम की चीज़ है। पुलिस विभाग और काफ़ी सारे कंपटीशन है, उसमें ये चीज़ें मैं जो बताऊंगी अब आपको वो आती रहेगी। किसी क्लास का पर्टिकुलर नहीं है, बट ये बेसिक है। ये यूकेजी फर्स्ट से लेकर पीएचडी तक का कोई भी इसको पढ़ सकता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको कोई और चीज़ इसके अलावा पूछनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख जरूर दीजिएगा, जिससे मैं कोशिश करूंगी वो भी बताने की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी पाठशाला। तो मैं आप लोगों को कल बता रही थी, कल क्या परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वर किसे कहते हैं, वर्णमाला के बारे में बता रही थी। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों की माला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। और वर्णमाला के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो मैं उस दिन आप लोगों के साथ स्वर की चर्चा कर रही थी, लेकिन स्वर में जो भी मुझे याद आता जा रहा है, काफी कुछ मैंने उस दिन आपको बताया था, तो इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो स्वर ही मैं कंटिन्यू रखती हूँ। बहुत कुछ है, देखिए व्याकरण तो अथाह है, इतना मैं भी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं बता सकती हूँ मैं बता रही हूँ। तो मैं स्वर बता रही थी। तो स्वर का सीधा सा मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखाई थी। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनमें किसी व्यंजन की सहायता ना हो, वो स्वर कहलाते हैं। और स्वर होते हैं 13 और कुल वर्णों की संख्या होती है 52। और वे वर्ण जो स्वर की सहायता लेते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। तो अभी हम स्वर में ही चल रहे हैं, व्यंजन अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्वर मैंने उस दिन भी आपको लिख के दिए थे, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग आहा। ठीक है। ये हमारे कितने हैं टोटल? 13 स्वर। अब यहां तक स्वर के बारे में तो मैंने आपको अयोगा और अनुस्वार ये सब बताया था पिछली वीडियो में। तो आज हम मात्राओं के बारे में चर्चा करेंगे, और ये भी हमारा बहुत काम का वीडियो है। ठीक है। जब स्वर अपने मूल रूप में ना रहकर अपने जिस रूप में आते हैं उस रूप को स्वरों की मात्रा कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्वरों की मात्राएं बताऊंगी। ही मात्रा होती है, 13 स्वर होते हैं और उन्हीं की ही मात्रा होती है। अब देखिए मात्राएं कैसी होती है। अ अ आ को क्या है, हम धीरे से प्रोनाउंस करते हैं, धीरे से उच्चारण करते हैं, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब देखिए आ, तो आ ये खड़ी पाई होती है। ठीक है। आ, तो ये आ की मात्रा बोली जाती है। ठीक है। इ, छोटी की मात्रा। ई, बड़ी की मात्रा। जब हम वर्ण में छोटी लगा देते हैं, छोटी की मात्रा, मान लीजिए मैंने कोई भी लिया, ग लिया, और गा में हमने मात्रा लगा दी, तो गा और ई मिलकर क्या हो गया? गी। इसी तरीके से जब हम ई की मात्रा लगाते हैं, मैंने खा ले लिया मान लीजिए, और ये बड़ी की मात्रा लगा दी, तो ये क्या हो गया? खी। ख था, ये बड़ी की मात्रा लग गई, तो क्या हो गया? खी। अब इसी तरीके से छोटा ऊ है, छोटा ऊ में अगर मैंने ख में ही छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, तो ख और ऊ मिलकर बन जाएगा खू। इसी तरीके से ख में मैंने अगर बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या बन जाएगा? ये खू। री की लगा दी अगर, क में मान लीजिए री की लगाई, तो ये क्या हो जाएगा? क्री। का और री मिल जाएगी। ए में
ए की मात्रा क्या होती है ये, तो अगर मैंने लगा दी क में ए की मात्रा तो ये हो जाएगा के। आय की अगर लगा दी तो क्या होगा, ये कै, का के संग ए मिल जाएगा। ओ की मात्रा लगाई अगर हमने तो क्या होगा, ये को, का और ओ। औ की लगाई तो क्या होगा, ये कौ, का और औ। यहां तक की तो मात्राएं आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। आ, ई, उ, री, ए में एक लगती है, ए में दो लगती हैं, ओ एक लगेगी और खड़ी पाई के साथ, और औ में दो लगेंगी। अब हम आते हैं अंग में, ठीक है। अंग क्या होता है, अंग की जो मात्रा होती है ये होती है बिंदी। किसी भी जे हमने लगाया, किसी भी वर्ण में क में लगाया तो क्या हो जाएगा, ये कंग। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताया था, अंग जो होता है वो अनुस्वार होता है, ठीक है, नाक के बल बोला जाता है। और ये जो अंग की बिंदी होती है ये ज्यादातर संस्कृत में और हिंदी में लगती है, ज्यादातर संस्कृत में लगती है। लेकिन अंग की ही एक मात्रा और है, ये चंद्र बिंदु इसको कहते हैं, चंद्र बिंदु, ठीक है। एक तो ये हो गई और एक एक ये चंद्र बिंदु हो गई। तो ये चंद्र बिंदु जो होती है वो केवल हिंदी में लगती है, वो संस्कृत में नहीं लगती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मात्राएं किस तरीके से लगेंगी तो वो व्यंजन का रूप बदल देंगी, वो मैंने आपको बताया। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाएं वे स्वर कहलाते हैं। और वर्णों की कुल संख्या मैंने कितनी बताई, 52। का में अगर आ की ध्वनि सुनाई दे, जब हम क बोलते हैं तो क में क हमें किस चीज की ध्वनि सुनाई दे रही, अ की। तो क जो है वो आ के बिना नहीं बोला जा सकता, यानी कि जितने भी व्यंजन होते हैं व्यंजनों को स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। क से लेकर ह तक बिना व्यंजन की सहायता के नहीं बोले जाते, इसमें सब में अ की प्रोनाउंसिएशन। मान लीजिए आप क लिखते हो, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, ये होता है, तो क अ मिलके बनता है ये क, यानी कि ये हुआ आपका स्वर और ये हुआ आपका व्यंजन, ठीक है। यदि अ को व्यंजन में शामिल ना करें तो हम व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते। यदि अ को हम व्यंजन में शामिल ना करें, यानी कि हमने शामिल किया, का के संग जब अ लगाया तभी ये क बना, तो ये हम उच्चारण नहीं कर सकते। का में आ के शामिल करने पर वो क बन जाता है। और सारे व्यंजन में स्वर का इसी प्रकार से प्रयोग होता है। जितने भी व्यंजन होते हैं, यानी कि क से लेकर ह तक के जितने भी व्यंजन हैं उन सब में आ का प्रयोग निश्चित रूप से लगेगा ही लगेगा। अब ये मैंने आपको 13 मात्राएं बताई, वही मैंने यहां से थोड़ा सा समझाने की और कोशिश की थी। क अ, तो ये क्या बन जाएगा, क और बड़ा आ, ये बड़ा आ की मात्रा है, देखिए इधर मैंने बताया था आपको, तो ये क्या प्रोनाउंस हो जाएगा, का आ, तो यहाँ आ लग गया, ठीक है। क बड़ी की मात्रा तो क्या हो जाएगा, की, अभी मैंने आपको खी समझाया था, ठीक है। अब ये 13 मात्राओं के साथ मैंने क लगाया है, का के का में क, का, की, कु, क्र, स्वरों की मात्राओं के साथ लगाया है, के, कै, को, कौ, कं, कहा। 13 मात्राओं के साथ हमने व्यंजन, 13 मात्राओं के साथ व्यंजन हमने लगाए, व्यंजन में 13 मात्राएं लगाई, ठीक है। अब कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि छोटी ई की मात्रा में और बड़ी ई की मात्रा में अंतर क्या है, किस
किस तरीके से हम समझेंगे कि ये छोटी ई की लगेगी, यहाँ पर किस तरीके से हम समझेंगे कि बड़ी ई की लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए जब हम झटके के साथ बोलते हैं, यानी किक किक, एक झटका लगा ना, तो जब हम झटके के साथ बोलते हैं तो उसमें आवाज किक यानी ई की स्वर, ई स्वर की आवाज आ रही है, तो क्या होगा, वो जब हम झटके के साथ ही बोलेंगे जल्दी से तो वो छोटी ई की मात्रा लगेगी। फिर हम कहेंगे अगर की तो बड़ी ई, तो ये क्या हो जाएगा, खींच कर जब हम बोलेंगे तो ये हो जाएगी बड़ी ई की मात्रा। तो ये अंतर है छोटी ई की मात्रा में और बड़ी ई की मात्रा में। इसको हम बोलेंगे कि, और इसको हम बोलेंगे की, खींच कर बोलेंगे। अब एक चीज और समझिए, अभी मैंने आप लोग को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत नहीं बताए हैं, लेकिन अभी स्वर में ही चल रहे हैं तो सिर्फ 4 ही छोटे स्वर होते हैं। कई लोग कहते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे भी बोलते हैं लोग। उ, छोटा उ, बड़ा उ। तो आप एक चीज समझिए, सिर्फ छोटे 4 होते हैं, छोटा ए नहीं बोला जाता है, छोटा ओ नहीं बोला जाता है। अगर ये बोलते हैं तो ये गलत है। सिर्फ 4 ही छोटे होते हैं, क्या, अ, ई, उ और ई। क्या क्या चीज, अ, ई, उ और री, यही 4 छोटे होते हैं, बाकी सारे बड़े होते हैं। जितने भी बाकी स्वर आपको दिख रहे हैं ये सब बड़े हैं। जो ये गलत प्रोनाउंस करते हैं कि छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, दिस इज रॉन्ग। मैं समझती हूँ इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे बने रहिएगा। स्वर लगातार अभी पढ़ाती